बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास राउटर आईडी। लेकिन राउटर आईडी पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स है ओएसपीएफ में। वो है हमारे पास प्रोसेस आईडी, हमारे पास एरिया आईडी है, हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क है और हमारे पास है राउटर आईडी, जो हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगर किया था ओएसपीएफ को और हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। और हमने कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हमने ओएस जो हमारे पास जो प्रोसेस आईडी को हमने देखा था और हमने ये कहा था कि प्रोसेस आईडी को हम लोग यूज़ करते हैं ओएसपीएफ को इनेबल करने के लिए। और प्रोसेस आईडी जो है ये हमारे पास एक लोकल सिग्निफिकेंट है, मतलब इसका हमारे पास एक लोकल इम्पैक्ट है, यानी कि इसका जो असर होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही राउटर पर होगा, दूसरे राउटर्स पर प्रोसेस आईडी का कोई भी मतलब असर नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास ग्लोबली सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका हमारे पास ग्लोबल कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अगर इम्पैक्ट है तो वह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोकल है। और हमने ये भी पढ़ा था जो प्रोसेस आईडी है ये हमारे पास मतलब हम लोग चेंज भी रख सकते हैं। अगर हमने एक राउटर पर कॉन्फ़िगर किया है 1, हम सेकंड पर 2 भी कर सकते हैं, 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। और हम लोग प्रोसेस आईडी को सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रोसेस आईडी को उस वक्त अगर हमने रखना है चेंज, ठीक है, तब रखना है अगर मैंने सिंगल राउटर पर हमने 2 ओएसपीएफ डोमेन्स को कॉन्फ़िगर किया है, तो उन दोनों ओएसपीएफ डोमेन्स को आइसोलेट रखने के लिए हम लोग तब जाके प्रोसेस आईडी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। किस पर? सिंगल राउटर पर, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया आईडी पर। हमने जब हम लोग लैब कॉन्फ़िगर कर रहे थे सिंगल एरिया ओएसपीएफ, तो हमने वहाँ पर एरिया आईडी को भी देखा था। अब एरिया आईडी जो है ये हमारे पास यूज़ होते हैं सिंगल एरिया ओएसपीएफ में और मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ में। अब जो एरिया आईडी है इसका जो मेरे पास मेन काम क्या है, एरिया आईडी का मेरे पास मेन काम क्या है? एरिया आईडी जो है ये हमारे पास यूज्ड होती है कॉन्फ़िगर अ सिंगल एंड मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। अब सिंगल एरिया ओएसपीएफ और मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? लेट्स सपोज अगर मैंने हर एक राउटर पर सेम एरिया आईडी रखी है तो ये है मेरे पास सिंगल एरिया ओएसपीएफ। मतलब कि अगर मैंने हर एक राउटर पर लेट्स सपोज मेरे जो नेटवर्क है उसमें मेरे पास 5 राउटर्स हैं और उन 5 मतलब यानी कि उन 5 राउटर्स पर मैंने जो एरिया आईडी है वो मैंने सब पर सेम रखी है, तो ये है मेरे पास सिंगल एरिया ओएसपीएफ, ठीक है। और मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ में हम लोग एरिया आईडीज़ को डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप लोग कुछ राउटर्स को एरिया 1 में रखते हैं, कुछ को 0 में रखते हैं, कुछ को 3 में रखते हैं, कुछ को 4 में रखते हैं, ठीक है। मल्टी एरिया ओएसपीएफ आप तब तक नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते जब तक आपको मल्टी एरिया ओएसपीएफ की आपने थ्योरी कवर नहीं की हो। मल्टी एरिया ओएसपीएफ के लिए ज़रूरी है उसकी थ्योरी, क्योंकि हमारे पास मल्टी एरिया में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एरियाज़ के हवाले से। अगर आपको वो क्लियर ना हो तब तक आप लोग मल्टी एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टी एरिया ओएसपीएफ अभी हमारा टॉपिक नहीं है। सीसीएनए में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिंगल एरिया ओएसपीएफ। तो सिंगल एरिया ओएसपीएफ में हमने सारे जो एरिया आईडी है हर एक राउटर पर वो हमने रखना है सेम। अब आते हैं हम वाइल्ड कार्ड मास्क में, ठीक है। एक मेरे पास है सबनेट मास्क और एक मेरे पास है वाइल्ड कार्ड मास्क। तो सबनेट मास्क है ये मेरे पास है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स है, ठीक है, सबनेट मास्क। और जो मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये मेरे पास है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। अब यहाँ पर जो मेरी डेफिनेशन है वाइल्ड कार्ड मास्क की
वो होगी मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। अब तक के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क जो डेफिनेशन है वो मेरी चेंज होती रहेगी, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी है। जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये मेरे पास है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स जो है ये मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क है। ठीक है, हम आते हैं राउटर आईडी पर। अब राउटर आईडी जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारे पास क्या है और इसका हमारे पास काम क्या है। जो राउटर आईडी है ये मेरे पास इन OSPF, ठीक है, द राउटर आईडी इज अ 32 बिट्स आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये मेरे पास एक आइडेंटिफायर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफायर करता है हर एक राउटर को विद इन OSPF राउटिंग डोमेन। यानी कि OSPF जो है in OSPF the router ID is a 32 bits identifier that uniquely identifies each router within an OSPF routing domain। जो राउटर आईडी है ये हमारे पास हेल्प करता है नाइबरशिप क्रिएट करने में। ठीक है, जो राउटर आईडी है ये हेल्प करता है नाइबरशिप क्रिएट करने में दूसरे राउटर के साथ। ठीक है, हमने पढ़ा था नाइबर टेबल। ठीक है, जो राउटर आईडी है ये हेल्प करता है नाइबरशिप क्रिएट करने में, और ये हमारे पास एक राउटर की आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारे पास एक राउटर का एक पहचान है। ठीक है, अब आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि हमारे पास होस्ट नेम भी है। होस्ट नेम हमारे पास एक अलग है और जो राउटर आईडी है ये हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो राउटर आईडी और होस्ट नेम को आपने मिक्स नहीं करना। राउटर आईडी हमारे पास राउटर की एक पहचान है। ठीक है, अब राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। अब हमारे पास जो तीन तरीके हैं वो हमारे पास क्या है। राउटर आईडी कैन बी कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, जो सेकंड मेथड है ये है मेरे पास हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूप बैक इंटरफेस। हम पढ़ेंगे कि लूप बैक इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, और राउटर आईडी मैन्युअली असाइन भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये है हमारे पास हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस का हमारे पास क्या मतलब है। लेट्स सपोज ये है मेरे पास एक राउटर, क्या है, ये है मेरे पास एक राउटर, और यहाँ पर मेरे पास है एक इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है एक सेकंड इंटरफेस, और यहाँ पर मेरे पास है एक थर्ड इंटरफेस। इसकी जो आईपी है वो है मेरे पास 11.11.11.11। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास जो आईपी है इस फिजिकल इंटरफेस की, मेरे पास आईपी है 130.1.1.1। यहाँ पर जो मेरे पास इसकी जो मेरे पास आईपी है वो मेरे पास है 200.1.1.1.1। अब अगर हम इस पॉइंट को देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, तो अब ये है मेरे पास एक राउटर, तो यहाँ पर मेरे पास इस राउटर के लिए मेरे पास राउटर आईडी कौन सा एड्रेस होगा, जो मेरे पास होगा हाईएस्ट। अब अगर हम लोग इस पहले ऑक्टेट को देख लें, ये है मेरे पास 11। ठीक है, ये है मेरे पास 130 और ये है मेरे पास 200। तो मेरे पास जो हाईएस्ट आईपी है वो मेरे पास 200.1.1.1 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी मेरे पास राउटर आईडी। ठीक है, जो मेरा हाईएस्ट आईपी है ये हो जाएगी मेरे पास राउटर आईडी। ये बात आप याद रखें, राउटिंग में हमेशा प्रेफर किया जाता है हाईएस्ट को। ठीक है, हमेशा प्रायोरिटी मिलती है हाईएस्ट एड्रेसेस को, और जो हमारे पास जो स्विचिंग में हमारे पास हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है लोएस्ट आईपी एड्रेसेस को, मतलब लोएस्ट एड्रेसेस को दी जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 फिजिकल इंटरफेसेस हैं और यहाँ पे प्रायोरिटी मिली है
हाईएस्ट को। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ अ लूप बैक इंटरफेस। पहले तो आप ये चेक कर लें कि लूप बैक इंटरफेस हमारे पास कौन सा इंटरफेस होता है। जो लूप बैक इंटरफेस है ये हमारे पास एक वर्चुअल, यानी कि ये हमारे पास एक लॉजिकल इंटरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉजिकल या फिर हमारे पास एक वर्चुअल इंटरफेस है। क्या है, ये हमारे पास एक लॉजिकल और हमारे पास एक वर्चुअल इंटरफेसेस है। ठीक है, मतलब इंटरफेस है जो हमेशा के लिए हमारे पास अप रहता है, और इस लूपबैक इंटरफेस का हमारे पास फिजिकली कोई भी मौजूद नहीं है। अगर मैंने लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, ये मैं बस एज अ डायरेक्ट मतलब ये मैं एक्ट करेगा एज अ फिजिकल इंटरफेस, लेकिन इसका मेरे पास फिजिकल वजूद नहीं है। ये मेरे पास एक वर्चुअल इंटरफेस है। जो फिजिकल इंटरफेस है, मतलब फिजिकल जो हमारे पास इंटरफेस है, इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं हमारे पास शट डाउन। ठीक है, और इसको भी हम लोग अप करते हैं। ठीक है, नो शट डाउन की कमांड की हेल्प से। लेकिन जो लूपबैक इंटरफेस है ये हमारे पास एक वर्चुअल इंटरफेस है, ये हमारे पास हमेशा के लिए ही अप ही रहता है। मतलब इसको शट डाउन या फिर मतलब नो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात, लूपबैक इंटरफेस हमारे पास यूज़ होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए भी। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड है ये है मेरे पास राउटर आईडी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना। राउटर आईडी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, जो बेस्ट मेथड है ये है हमारे पास राउटर आईडी को हम लोगों ने मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो राउटर आईडी है इसको हमारे पास हमेशा के लिए स्टेबल ही रहना चाहिए। स्टेबल क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक राउटर की एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारे पास पहचान है। तो इसको हम अगर मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर लें तो हमेशा के लिए वही हमारे पास एक राउटर आईडी रहेगी। हालांकि ये भी चेंज पॉसिबल है। ठीक है, तब पॉसिबल है, लेट सपोज हमारे पास एक फिजिकल इंटरफेस हो गया डाउन। ठीक है, डाउन हो गया और लेट सपोज किसी भी वजह से, क्योंकि अगर ये डाउन हो गया है तब भी हमारे पास राउटर आईडी चेंज नहीं होगा। लेकिन इस तरह है कि राउटर में कोई फॉल्ट आ गया हो या फिर कुछ मसला आ गया हो और हमने उसी राउटर को हमने रीसेट, मतलब हमने फिर रिफ़्रेश करना है। ठीक है, तो रिफ़्रेश करने के दौरान जो हमारे पास जो प्रोसेस है OSPF का वो भी हमारे पास हो जाता है रिफ़्रेश। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो फिर सेकेंड हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वो है हमारे पास 130। तो हमारे पास जो राउटर आईडी है वो हमारे पास हो जाएगी 130। ठीक है, तो राउटर आईडी को हमने हमेशा के लिए स्टेबल रखना है। हमेशा के लिए हमने स्टेबल रखना है। तो हमारे पास जो बेस्ट मेथड है वो है हमारे पास राउटर आईडी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना। अब हम आते हैं राउटर आईडी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह किया जाता है। हम लोग आते हैं लैब की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर मैंने डिफरेंट राउटर्स को ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आकर आपने कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, और मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो ये है मेरे पास राउटर्स। ठीक है, ये एक राउटर, ये सेकंड राउटर, ये है मेरे पास थर्ड राउटर। अब यहाँ पर मेरे पास होगा एक स्विच, तो यहाँ पर मैंने स्विच को भी आपस में कनेक्ट, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास पीसीस, यहाँ पर भी मैंने एक PC1, PC2 और ये है मेरे पास PC3। अब मेरे पास वही पुराना तरीका है, मैंने यहाँ पर वैन इंटरफेस जो कार्ड्स है वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करने। ठीक है, यहाँ पर भी फिर मैंने ऑर्डर को ऑन करना है, यहाँ पर भी मैंने यही सेम काम करना है। मैंने यहाँ पर WIC2T यानी कि मैंने इन स्लॉट्स में वैन इंटरफेस कार्ड्स को मैंने कर देना है इंसर्ट। यहाँ पर भी हमारे पास यही काम है, यहाँ पर भी इसको हमने कर देना है इंसर्ट। अब मैंने यहाँ पर आपस में कनेक्ट करने हैं डिफरेंट डिवाइसेस को, तो यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है, और ये है मेरे पास इधर। ठीक है, और ये है मेरे पास कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर ये। ठीक है,
और ये यहाँ पर। अब इस तरह है कि पहले मैंने आईपी पेस्ट करना है, ठीक है, और सेकंड टाइम फिर मैंने लूप बैक बेस करना है कि लूप बैक पे किस तरह होता है, और जो थर्ड टाइम फिर मैंने मैनुअली आईपी को एज आ मतलब राउटर आईडी असाइन कर देना है, ठीक है। हम तीनों मेथड से करेंगे। अब यहाँ पर आकर मेरे पास जो आईपी है वो है मेरे पास 1.1.1.1। यहाँ पर जो मेरे पास आईपी हो 1.1.1.2। यहाँ पर जो मेरे पास आईपी होगी वो होगी 2.1.1.1। यहाँ पर जो होगी मेरे पास आईपी 2.1.1.2। यहाँ पर मेरे पास आईपी होगी 10.1.1.1। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी 10.2.2। कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैंने कर दिया है पेस्ट, और ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईपी दे दी 172.16.1.1। यहीं भी ये कॉपी करके मैंने पीसी आईपी जो है वो मैंने दे दी भी कंट्रोल बी, और ये मैंने कर दिया है 2। अब यहाँ पर मैंने आना, यहाँ पर मेरे पास जो आईपी है 192.168.1.1, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो आईपी होगी वो होगी मेरे पास 1.2। अब मैंने राउटर पर आना है, ठीक है, राउटर पर मैंने आना है और यहाँ पर मैंने CLI मोड में आना है और यहाँ पर मैंने कर देना है आईपीस को असाइन। लेकिन उससे पहले मैंने ये फॉन्ट को कर देना है चेंज। तो आपने आना है ऑप्शंस में, फिर आपने आना है प्रेफरेंसेस में, ठीक है। यहाँ पर आपको शो रहा होगा फॉन्ट, आपने यहाँ पर आना है और फॉन्ट में आपने जो CLI है यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आपको ने कर देना है इसको 16 कर दें, ठीक है। और यहाँ पर राउटर जो टेक्स्ट है वो मैं कर देती हूँ ब्लैक, या फिर मैं कर देती हूँ वाइट, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देती हूँ ब्लैक। अब यहाँ पर कर देना है अप्लाई और फिर आपने कर देना है क्लोज। अब अगर हम यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास चेंज। अब मैंने पहला काम किया है, पहले मैंने वही पुराना काम करना है। पहले मैंने असाइन कर देनी है आईपीस, एनेबल, फिर कॉन्फ़िग, यहाँ पर होस्ट नेम हमने कर देना है राउटर 1। अब इंटरफेस सीरियल 0/0 और आईपी एड्रेस जो है वो है मेरे पास 1.1.1.1, ठीक है। और सबनेट मास्क होगा 255.0.0। नो शट डाउन। फिर यहाँ पर कर देना मैं इंटरफेस FA 0/0 और आईपी एड्रेस मेरे पास है 10.0.0.0 सॉरी 10.1.1.1। और यहाँ पर जो मेरे पास जो आईपी होगी वो होगी सबनेट मास्क जो होगा वो है मेरे पास 255.0 और फिर नो शट डाउन, और यहाँ पर कर देना मैंने एग्जिट। अब मैंने यहाँ पर सेव करना है इन आईपीस को, क्योंकि मैंने OSPF मतलब मैंने जो राउटर आईडी है उसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है। फिजिकल राउटर आईडी भी हम लोग देखेंगे मतलब किस तरह होती है, मतलब, और हमने लूप बैक की भी करना है और हमने मैनुअली भी हमने मैनुअली मेथड भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया है, हमारे पास जो कमांड था वो क्या था हमारे पास, वो ये था कि कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ये मैंने कर दिया है सेव। अब मैंने राउटर नंबर 2 पे आना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर राउटर नंबर 2 पे आना है, यहीं पर भी मैंने आईपीस को कर देना है असाइन, ठीक है। इधर आकर इंटरफेस यहाँ पर नो, फिर इनेबल, फिर कॉन्फ़िग और इंटरफेस पहले हम होस्ट नेम राउटर 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होगा इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस जो है वो है मेरे पास 172.16. यहाँ पर जो मेरे पास आईपी है वो है मेरे पास .1.1, ठीक है। मुझे सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0 और नो शट डाउन। फिर इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस जो है वो 1.1.1.2 255.0.0.0 और नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 0/1, ठीक है। फिर आईपी एड्रेस जो है वो होगा हमारे पास 2.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन। अब यहाँ पर मैंने यही काम करना है, मैं कर देना है यहाँ पर कंट्रोल Z,
ठीक है, और कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। अब मैंने राउटर नंबर 3 पे आना है और मैंने वहाँ पर भी आईपीस को कर देना है असाइन, ठीक है। यहाँ पर आकर नो, ठीक है, फिर इनेबल कॉन्फ़िग और यहाँ पर हमें कर देना है होस्ट नेम को रख दे हैं राउटर नंबर 3, ठीक है, और इंटरफेस सीरियल 0x0 आईपी एड्रेस 2.1.1.2 255.0.0 और नो शट डाउन, और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0x0 आईपी एड्रेस 192 आईपी एड्रेस जो है वो है हमारे पास 192.168.1.1 255.255.255.0 और नो शट डाउन। यहाँ पर मैंने कर देने, अगर आपने वो कमांड नहीं रन करना तो आप यहाँ पर सिंपली लिखते राइट, ठीक है। इस कमांड से भी हमारे पास हो जाता है सेफ, राइट, और ये हो गया हमारे पास सेफ। अब हमने यहाँ पर आना है और हमने OSPF को रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने अब राउटिंग को इनेबल करना है। हम यहाँ पर देख लें इनेबल और शो आईपी राउट कर दें तो यहाँ पर मेरे पास 2 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर मेरे पास होंगे 3 नेटवर्क शो आईपी राउट, और यहाँ पर भी मेरे पास होंगे 3, यहाँ पर मेरे पास होंगे 2 नेटवर्क। हालांकि मेरे पास जो टोपोलॉजी है ये मेरे पास है टोटल 5 नेटवर्क्स की, ठीक है, ये मेरे पास टोटल 5 नेटवर्क्स की। अब मैंने यहाँ पर आके करना है OSPF को मैंने कर देना है रन। तो यहाँ पर आकर हम कर देंगे कॉन्फ़िग, ठीक है, और कॉन्फ़िग करने के बाद फिर हम करेंगे राउटर कर दें हम लोग OSPF 1, ठीक है। ये हमारे पास आप हम इंटर कर ले, ये मेरे पास इनकम्प्लीट कमांड आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस कर दें, ये आपको नज़र आ रहा है प्रोसेस आईडी, और हम 1 से लेकर यहाँ तक हम लोग कोई भी प्रोसेस आईडी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 1 और मैंने कर दिया इंटर। अब मैंने कर दिया नेटवर्क, ठीक है, मेरे पास है 1.0.0.0। अब इंटर कर दें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वाइल्ड कार्ड बिट्स, यानी कि हमने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क को देना है। मेरे पास जो क्लास A की जो मैंने IP ली है नेटवर्क है, इसमें मेरे पास 3 नंबर ऑफ होस्ट होते हैं और एक मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क होता है। तो 0.255.255.255 और यहाँ पर मैंने कर दिया है इंटर, और फिर अप एरो की प्रेस करके यहाँ पर मुझसे एरिया मांग रहे हैं, ठीक है। तो एरिया, फिर मैंने कर दिया इंटर और फिर हमने कर दिया है एरिया आईडी। तो हम लोग एरिया कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 4.29 बिलियन तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज एरिया दे दिया है एरिया 1। अब यहाँ पर मैंने एरिया 1 दिया है, तो अब आपने सारे राउटर्स पर आपने एरिया 1 ही कॉन्फ़िगर करना है, आपने एरिया को चेंज नहीं करना, क्योंकि हम लोग अभी सिंगल एरिया OSPF को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो नेटवर्क है ये है हमारे पास 10 नेटवर्क, यहाँ पर मैंने कर दिया है 10 और फिर मैंने कर दिया है इंटर। अब हमने आना है राउटर नंबर 2 पे, और राउटर नंबर 2 पर भी हमने यही कमांड्स रन करने, ठीक है। अब यहाँ पर आकर राउटर कॉन्फ़िग, ठीक है, फिर राउटर OSPF 1, ठीक है। अब नेटवर्क मैंने कर दिया है 1.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255 और एरिया हमने रखना है सेम, तो 1 इंटर, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पर दूसरा नेटवर्क देना है, लेकिन अब इस तरह करना है कि नेटवर्क, ठीक है, 2. अब ये देखें ये हो गया हमारे पास 10 सेकेंड्स में हमारे पास एक नेबरशिप क्रिएट हो गई है। किसके साथ, ये आप देख लें इधर आकर, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोसेस 1 जो नेबर है 10.1.1.1, राउटर नंबर 1 की जो हाईएस्ट IP थी वो मेरे पास एक थी 1.1.1.1 और सेकंड IP थी वो मेरे पास 10.1.1.1, ठीक है। मेरे पास जो नेबरशिप क्रिएट हो गई है किसके साथ, हाईएस्ट IP के साथ 10.1.1.1, और यही मेरे पास राउटर
आईडी भी है, ठीक है। यहाँ पर आकर हमें कर देना है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मैंने कर देना है यहाँ पर आकर 2, इधर मेरे पास हो गया है 2। फिर मैंने यहाँ पर कर देना है नेटवर्क 172.16.0.0 और 0.0.255.255 और एरिया हमारे पास होगा 1, ठीक है। अब हमने आना है राउटर नंबर 3 पर। अब हमने आना है कहाँ पर, राउटर नंबर 3 के पास, और यहाँ पर भी हमने यही कमांड्स को रन करना। इधर आकर इनेबल करके, ठीक है, इनेबल, फिर कॉन्फ़िग राउटर OSPF1, ठीक है। नेटवर्क मेरे पास है 2.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और एरिया होगा मेरे पास 1। सेम रखना है आपने एरिया को। ये देखें, ये भी मेरे पास हो गया है, नेबरशिप मेरे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आना है नेटवर्क 192.168.1.0 और 0.0.0.255 और एरिया हमने रखना है सेम 1। अब हम यहाँ पर देख लें कि डू शो IP राउट करके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास जो राउटिंग टेबल है वो है मेरे पास कंप्लीट। लेकिन अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास राउटर ID का। यहाँ पर आप देख लें कि शो IP OSPF करके शो IP, या फिर हमने कर दिया डू शो IP OSPF, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, राउटिंग जो प्रोसेस है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो ID है वो हमारे पास क्या है, 192.168.1.1 है। अब हमारे पास हम यहाँ पर ये कमांड भी रन कर दें कि डू शो IP प्रोटोकॉल, तब भी हमें राउटर ID जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। हमारा जो राउटर ID है ये हमारे पास 192.168.1.1। हम लोग राउटर नंबर 3 पर हाईएस्ट IP जो है वो मेरे पास 192.168.1.1 है। अब हमने यहाँ पर आना है, हमने यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे पास जो राउटर ID है वो हमारे पास इधर कौन सी। इधर आकर एग्जिट कर लें या फिर इस तरह कर लें, फिर एग्जिट करके शो IP प्रोटोकॉल रन करके, कमांड रन करके, यहाँ पर आपको राउटर ID है ये आपको यहाँ पर 10.1.1.1 शो हो रही होगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर आना है, राउटर नंबर 2 पे आप आ जाए, यहाँ पर भी आप यही कमांड रन कर दें, एग्जिट करके कर दें, आप लोग कर दें कि डू, या फिर आप कर दें एग्जिट डू शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी जो राउटर ID है वो है हमारे पास 172.16.1.1। तो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग है, इसने मतलब राउटर जो ID है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब अगर हमने अब असाइन करना है लूप बैक के थ्रू, ठीक है। अब हम आते हैं लूप बैक की तरफ पर, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको, मैंने अब यहाँ पर जो OSPF है इसको मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि डू शो रनिंग कॉन्फ़िग आप कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा OSPF, ठीक है। अब इसी OSPF को अगर मैंने ख़त्म करना है तो सिंपली आप लिख लें नो राउटर OSPF1, बस अब हो गया मेरे पास ख़त्म। अब हम कर दें डू शो IP राउट कर दें, यहाँ से मेरे पास OSPF हो गया है ख़त्म, ठीक है। सिंपली लिख दें नो राउटर OSPF1, यहाँ पर भी कर दें नो राउटर OSPF1 डू शो IP राउट, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर भी आप सिंपली लिख दें कि एग्जिट करके या फिर Ctrl+Z करके कॉन्फ़िग, ठीक है, फिर नो राउटर OSPF1 और डू शो IP राउट करके यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा ख़त्म। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर मैंने लूप बैक IP असाइन कर दिया करना है। यहाँ पर मैंने जो है लूप बैक की IPs को असाइन, जो लूप बैक IP हो मेरे पास 3.3.3। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो लूप बैक IP होगी वो मैं कर देती हूँ यहाँ पर
4.4.4, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दी 4.4.4 और यहाँ पर जो मेरे पास जो लूप बैक आईपी होगी वो मैंने कर दी है 5.5.5। तो अब हमारे पास जो प्रायोरिटी होगी वो मिलेगी हमें हमारी लूप बैक एड्रेसेस को। अब अगर आप लोग देख लो यहाँ पर मेरे पास अब टोटल नेटवर्क कितने हैं, मेरे पास टोटल नंबर नेटवर्क पहले 5 थे, 10, 1, 2 में 3 हो गए, ये 4 और ये हो गया मेरे पास 5। लेकिन अब मैंने 3 लूप बैक्स मैंने इंटर किया है, मतलब ठीक है, ये हो गया मेरे पास 6 और 7 और ये हो गया मेरे पास 8, ठीक है। अब मैंने सिंपली इन लूप बैक्स को मैंने इंटरफेसेस को मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन कर देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेरी जो कॉन्फ़िगरेशंस थी वो मैंने सेव की हुई थी, तो अब हमने यहाँ पर आना है, इधर आकर, ठीक है, सिंपली मैंने लूप बैक एड्रेसेस को असाइन कर देना है, ठीक है। अब इंटरफेस यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है लूप बैक, ठीक है। तो इंटरफेस लूप बैक, फिर यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो ये देखें यहाँ पर आप इतने मतलब लूप बैक्स मतलब असाइन मतलब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया है इंटरफेस लूप बैक 0, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेसेस आईपी दे दी, आईपी एड्रेस दे दिया 3.3.3 और यहाँ पर मैंने सबनेटिंग की हुई है, ठीक है, 255.255.255.255 तक मैंने कर दिया इंटर। हालांकि मैंने अब यहाँ पर नो शटडाउन कमांड नहीं रन किया और डायरेक्ट आपके पास आ गया कि लूप बैक 0 हार्डवेयर बेस भी और सॉफ्टवेयर बेस भी के स्टेट चेंज टू अप। अब हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी मैंने लूप बैक आईपीज़ को कर देनी है असाइन। क्या कर देना है, यहाँ पर भी मैंने जो लूप बैक आईपीज़ को मैंने कर देना है असाइन। इंटरफेस लूप बैक 0 और जो आईपी एड्रेस है वो मैंने दे दिया है, इधर आकर जो आईपी एड्रेस है वो है मेरे पास 4.4.4 और 255.255.255.255 और इंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर कंट्रोल Z और मैं कर दूँगी यहाँ पर राइट। और मैंने पहले यहाँ पर भी आकर यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं, कंट्रोल Z, यहाँ पर करते हैं राइट, ठीक है। अब हमने राउटर नंबर 3 पे आना है और राउटर नंबर 3 के साथ भी मैंने यही काम करना है। यहाँ पर भी मैंने आईपीज़ को कर देना है असाइन लूप बैक आईपी को। तो इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस होगा मेरे पास, क्या आईपी एड्रेस है मेरे पास यहाँ पर 5.5.5 5.5.5.5 यहाँ पर होगा मैं 255.255.255.255 और मैं कर देना है इंटर, ठीक है। अब हम देख लें डू शो आईपी राउट करके, तो यहाँ पर आपको लूप बैक की जो आईपी है ये आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। ये आपको लूप बैक आईपी शो हो रही है और आपके पास यहाँ पर मेरे पास है 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अब अगर हम राउटर नंबर 2 पे आ जाएं, यहाँ हम कर लें कि शो आईपी राउट करके यहाँ पर मेरे पास होंगे 4 नेटवर्क्स, ठीक है। मेरे पास जो 172 और मेरे पास जो 1 और 2 ये मेरे पास पहले मौजूद थे और मेरे पास जो नया नेटवर्क है वो है मेरे पास 4, यानी कि जो आईपी है वो है मेरे पास 4.4.4.4.4। मैंने यहाँ पर आना है, यहाँ पर मेरे पास यही आईपी होगी, ठीक है, शो आईपी राउट, ये है मेरे पास 3 नेटवर्क्स। अब मैंने यहाँ पर रन करने है OSPF को, तो कॉन्फ़िग करके, ठीक है, राउटर OSPF 1 और जो नेटवर्क है ये है मेरे पास 1.0.0.0, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0 और ये नेटवर्क के तो 255.255.255 और जो एरिया है हमने रखना है सेम, मैंने यहाँ पे कर दिया है 1, ठीक है, और इंटर। फिर मैंने यहाँ पे कर देना है नेटवर्क, ठीक है। मेरे पास नेटवर्क नंबर कौन से, मेरे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैंने कर देना है 3 और ये हो गया मेरे पास एडवर्टाइज, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो थर्ड नेटवर्क है वो है मेरे पास 10, तो यहाँ पर आकर मैंने कर देना है 10, मैंने कर देना है इंटर। अब इन तीनों नेटवर्क्स को मैंने एडवर्टाइज कर दिया है OSPF में। अब हम आना है राउटर नंबर 2 की साइट पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने इन्हीं नेटवर्क्स को मैंने कर देना है एडवर्टाइज, ठीक है। तो कॉन्फ़िग राउटर OSPF 1, ठीक है। जो नेटवर्क है ये है मेरे पास 1.0.0.0, जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा 0.255.255.255
और एरिया हमारे पास है 1। ठीक है, यहाँ पर भी हमने आना है, यहाँ क्या करना है वो 2 डॉट ये। ठीक, अब ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है, अगर मैंने पहले लूप बैक जो आईपी है वो मैंने असाइन नहीं की थी, मैंने सिर्फ फिजिकल इंटरफेसेस को मैंने सिंपली आईपीज असाइन की थी। और अब जब जाके मैंने लूप बैक को असाइन किया है तो जो प्रायोरिटी जो मिली है वो हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस को मिली है। जो नेबरशिप क्रिएट हुई है वो विद द हेल्प ऑफ लूप बैक एड्रेसेस क्रिएट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आके क्या करना है हमने नेटवर्क। ठीक है, अब मेरे पास नेटवर्क नंबर कौन कौन से, मेरे पास यहाँ पर एक 4 है। ठीक है, 4 नेटवर्क भी है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड नेटवर्क भी है, सॉरी एरिया 2 नहीं, यहाँ पर मेरे पास होगा एरिया 1। तो अब ये हो गया मेरे पास, ये हो गया एक मिस्टेक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर कर देना है कि 4 डॉट इधर ही आकर मैंने कर देना है इसको। ठीक है, 4.4.4 को मैंने यहाँ पर लिख देना है नो। ठीक है, क्योंकि मैंने एरिया को रखना है सेम, तो नो नेटवर्क। अब ये यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, फिर नेटवर्क कर दें आप लोग, यहाँ पर एरिया 1 कर दें और यहाँ पर आप लोग कर दें ये नो, आप यहाँ से कर दें रिमूव। ठीक है, और इंटर। फिर है मेरे पास नेटवर्क कौन सा, यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड मेरे पास 2 भी है, 2.0.0.0 और 0.255.255.255 और यहाँ पर मेरे पास जो एरिया है वो है मेरे पास 1। और नेटवर्क मेरे पास कौन सा है 172.16.0.0 और 0.0.255.255 और एरिया जो है ये है हमारे पास एरिया 1। अब हमने यहाँ पर आना है ऑर्डर नंबर 3 पर आना है। यहाँ पर भी हमने इन्हीं नेटवर्क्स को मैंने एडवर्टाइज करना है OSPF में, तो एग्जिट करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कर देना है राउटर OSPF 1। ठीक है, जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 2.0.0.0 और 255.255.255 और एरिया हमने कर देना है 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 5th नेटवर्क को भी मैंने ऐड करना है और यहाँ पर मैंने 192 नेटवर्क को मैंने कर देना है एडवर्टाइज। ठीक है, तो ये देखें ये जो नेबरशिप क्रिएट हुई हो गई, ये हो गई मेरे पास 4.4.4 के साथ। अब यहाँ पर आना है, मैंने नेटवर्क दे देना है क्या 5.0.0.0 और यही मेरे पास होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये चेंजेस कर दिए, मैंने कर देना है 5 और फिर मैंने कर देना है नेटवर्क। यहाँ पर मैंने कर देना है 192.168.1.0। इसको जो मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा 0.0.0.255 और एरिया होगा मेरे पास 1। अब अगर हमने अब चेक करना है अपनी राउटर आईडी को, तो यहाँ पर आप आके ये चेक कर लें। यहाँ पर आप रन कर लें डू की। ठीक है, डू शो IP प्रोटोकॉल, डू शो IP प्रोटोकॉल। तो ये देखें यहाँ पर आपको राउटर आईडी शो हो रही है। जो मैंने लूपबैक इंटरफेस को, जो मैंने लूपबैक IP असाइन की थी वो आपको यहाँ पर राउटर आईडी शो हो रही है। तो अब यहाँ से अगर आपको ये देख लें, हमारे पास जो पहले हमारे पास जो मतलब ये था कि अगर हमारे पास फिजिकल इंटरफेसेस है तो प्रायोरिटी मिलेगी किसको, हाईएस्ट IP एड्रेसेस को। अगर हमारे पास फिजिकल भी है और हमारे पास लूपबैक इंटरफेसेस भी है तो उसमें प्रायोरिटी मिलेगी लूपबैक इंटरफेसेस को। और अब हमने ये वाला मेथड करना है या हाउ टू कॉन्फ़िगर मैनुअली राउटर आईडी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आना है, इधर आकर मैंने अब अगर हमने राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर करना है मैनुअली तो हम किस तरह करेंगे, हमने यहाँ पर कर देना एग्जिट। ठीक है, राउटर OSPF 1 और यहाँ पर हम अगर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये प्रेस कर लें, यहाँ पर आपको कमांड शो हो रहा है राउटर आईडी का। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें राउटर आईडी और फिर आपने यहाँ पर देनी है एक IP, रैंडम सी IP। ठीक है, मैंने IP दे दी 12.12.12.12 और फिर मैंने कर दिया है इंटर। अब ये आपको क्या शो हो रहा है, रीलोड और यूज क्लियर IP OSPF प्रोसेस कमांड फॉर दिस टू टेक एफर्ट। ठीक है, अब अगर हम ये कमांड रन करेंगे तब जाके मेरी जो राउटर आईडी है वो चेंज होगी, वो होगी मेरे पास ये वाली,
क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास डायनेमिक राउटिंग है, इसने मैं अपने लिए ऑटोमेटिकली राउटर आईडी चूज़ कर ली थी, ठीक है। अब अगर मैं ये कमांड रन करूँ क्लियर IP OSPF प्रोसेस, तो इस कमांड से मेरे पास जो कैलकुलेशन हो चुकी हैं SPF कैलकुलेशन, वो हो जाएंगी मेरे पास रीलोड। यहाँ पर आकर कर देना है कि क्लियर, यहाँ पे कर दें कि डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कर देना है इंटर, ये मैंने कर देना है यस, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास जो है। अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ कि डू शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो राउटर आईडी है वो मेरे पास चेंज हो चुकी है 12.12.12.12। तो ये था मेरे पास 3 मेथड्स राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी क्यूरी हो, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।